Hello everyone, welcome in plus 2 accountancy class. In today's class we are going to start our new topic, that is partnership. In plus 2 class accountancy syllabus divided into 4 components, यानी 4 हमारे segments में divide किया हुआ है. यानी overall जो हमारा accountancy syllabus है it cover main 4 concept. कौन से concept है? Partnership, company, NPM is नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट. यानी ओवरऑल जो हमारा प्लस 2 का अकाउंट्स का जो सिलेबस है ये हमारा इस तरीके से हमने डिवाइड किया हुआ है. अकाउंट जो पार्टनरशिप है इट कंसिस्ट 4 चैप्टर्स दैट इज इक्वल टू 30 मार्क्स. यानी हमारे जो पार्टनरशिप है हमारे कितने मार्क्स की बोर्ड के एग्जाम में 30 मार्क्स. देन कंपनी इट कंसिस्ट 2 चैप्टर that is equal to 20 marks, and last one NPO non profit organization single chapter ये आपका 10 मार्क्स का है. फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी जिसमें मेजर जो आपके प्रैक्टिकल चैप्टर है वो 2 ही है, रेशियो एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट, एंड 1 और 2 3 चैप्टर्स बेटा बेसिक थ्योरेटिकल टॉपिक है. ठीक है, यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज इक्वल टू 20 मार्क्स. ओवरऑल 80 मार्क्स पेपर. यानी हमारे अकाउंट्स आपको पता है कि 100 में से 20 की तो हमारा प्रोजेक्ट वर्क है और पेपर कितने मार्क्स का आएगा? 80 मार्क्स का. इस 80 मार्क्स को आपके अकाउंट्स के सिलेबस में कैसे डिवाइड किया हुआ है? पार्टनरशिप, कंपनी, एनपीओ एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट. ये हमारी लास्ट वीडियोस में कंप्लीट हो चुका है एनपीओ बेटा. नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर न्यू टॉपिक दैट इज पार्टनरशिप. क्योंकि आपके अकाउंट्स के सिलेबस में सबसे इम्पोर्टेंट और जो आपका हाईएस्ट मार्क्स स्कोरिंग है दैट इज पार्टनरशिप. First of all, in today's class, we will discuss some basic topics, some basic theoretical concept regarding partnership. In plus 1 business study also, you have already know about what is the meaning of partnership. यानी आज हम practically accounts में syllabus से पहले इसकी आप क्या करेंगे बेटा? We will discuss some basic concept. Which type of concept? First of all, what is the meaning of partnership? What are the features of partnership? What are the rights of partners? What are the duties of partners? And main जो आपका important topic है बेटा that is partnership deed. ठीक है, first we start partnership meaning. यानी आप partnership meaning क्या होता है? जो partners word है, partner हम अपने डेली रूटीन में अपने फ्रेंड्स को कहते हैं he or she is my partner. आपके बिजनेस पार्टनर, लाइफ पार्टनर, ये जो आपके वर्ड है बेटा that is a daily routine word. यानी हम किसी एक पर्सन को जिसके साथ हम क्या करते हैं? शेयरिंग करते हैं, दैट इज अ पार्टनरशिप. यानी पार्टनरशिप का मीनिंग क्या है? पार्टनरशिप क्या रेफर करती है किसको? इट शो ए रिलेशनशिप बिटवीन. यानी पार्टनरशिप रेफर्स टू रिलेशनशिप बिटवीन 2 और मोर देन 2 पर्सन. यानी आपके पार्टनरशिप जो वर्ड है जो क्लास में आप एक दूसरे के साथ जब शेयरिंग, फूड शेयरिंग करते हैं, वर्क शेयरिंग करते हैं, दैट इज नॉट पार्टनरशिप. पार्टनरशिप के लिए 1-2 कंडीशन मस्ट है जब हम बिजनेस में पार्टनरशिप वर्ड यूज करते हैं. यानी इन पार्टनरशिप मतलब क्या है? इट इज ए रिलेशन बिटवीन पर्सन. विच टाइप ऑफ रिलेशन बेटा? बिजनेस रिलेशन. यानी हु हैव एग्रीड, यानी जो 2 और मोर देन जो 2 पर्सन एंगेज इन पार्टनरशिप, हु आर एंगेज्ड एंड हु आर एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ बिजनेस. यानी इसमें 2-3 चीजें ध्यान में रखनी है. उनके बीच में जो रिलेशन है, कौन सा रिलेशन होना चाहिए? फॉर्मल. देन सेकंड आपका बेटा हु आर एग्री टू शेयरिंग. यानी ये नहीं है कि सिर्फ नाम मात्र पार्टनर, शेयरिंग नहीं है. दिस इज द मस्ट क्वालिटीज. शेयरिंग, किस चीज की शेयरिंग? प्रॉफिट एंड लॉस. एंड देन इट्स आपकी इंपॉर्टेंट बेटा बिजनेस एक्टिविटीज. यानी you have to engage, you have to busy in some business activity, not a regular household activity. यानी कोई इकोनॉमिक और बिजनेस एक्टिविटी में जब आप शेयरिंग करते हैं किसी 2 और मोर देन पर्सन के बीच में, वो हमारी क्या है? पार्टनरशिप. यानी फ्रॉम दिस डेफिनेशन वी कैन हाईलाइटेड सम कैरेक्टरिस्टिक और फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म. Which type of hiring? First one, association of 2 or more person. It means single person is not called partners. यानी for partnership you need minimum 2 person. It may be more than 2 person but minimum 2 person. It means यानी association of 2 or more person का मतलब क्या था? यानी for partnership we need 2 person and आपका association
एसोसिएशन का मतलब उन दोनों के बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से आप एग्री कर रहे हैं किसी एक वर्क को, एक ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। यानी फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक मैंने कहा रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर देन टू पर्सन। सेकंड आपकी कैरेक्टरिस्टिक क्या था, दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, एक एग्रीमेंट, यानी both person, two or more than all the person are agreeing on some basic concept. यानी what is the ratios of profit and loss, आपकी कितनी हम कैपिटल रिड्यूस करेंगे, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ कैपिटल, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये सारी आपकी जो आपकी कंडीशंस है, ऑल द पार्टनर्स आर एग्रीइंग ऑन दैट कंडीशन, दैट इज सेकंड मेन फीचर्स। देन बिजनेस, मैंने अभी बताया अगर आप क्लास में एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं किसी वर्क को लेकर, दैट इज नॉट पार्टनर, दैट इज ए फ्रेंडशिप। यानी पार्टनरशिप के अंदर एक एक्टिविटी कौन सी होनी चाहिए था, यानी some business activity is involved, यानी it is must be involved a business activity। नॉन बिजनेस एक्टिविटी में जब कोई मिलकर काम करता है तो वो एक हेल्पफुल सपोर्टिंग पर्सन है, दे आर नॉट कॉल्ड पार्टनर। पार्टनर्स के लिए ये कंडीशन भी मस्ट है कि उनके बीच में कौन क्या होना चाहिए बेटा, बिजनेस एक्टिविटी इन्वॉल्व होनी चाहिए। देन शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, यानी जो आपके पर्सन्स इन्वॉल्व हैं, टू और मोर देन पर्सन, दे आर क्या करेगा, दे विल शेयर प्रॉफिट और लॉस इन बिजनेस इन फ्यूचर, यानी फ्यूचर में जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा दे आर एग्री टू शेयर it at a particular ratio or percentage. Then last one होगा business carried on by all and any of them. It means क्या है, ये हम स्टार्टिंग में ही डिसाइड कर लेते हैं, ये जरूरी नहीं है कि सभी के सभी एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे सभी एक्टिविटीज का मतलब क्या है, जो बिजनेस ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है आपकी, वो मे बी कोई सिंगल पर्सन एक्ट करे या फिर मिलके सभी करें, ये तो डिपेंड करता है आपकी स्टार्टिंग की जो कंडीशन जो एग्रीड आपने जो कंडीशंस की हुई हैं। यानी हो सकता है कि एक पार्टनर सिर्फ कैपिटल में शेयरिंग करके प्रॉफिट के लिए शेयरिंग के लिए एग्री करता हो और वो एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर सकता हो, अगर दूसरा पार्टनर इसको एक्सेप्ट करता है तो भी हम ये कह सकते हैं कि हाँ उन दोनों क्या था, दे आर इन्वॉल्वड इन पार्टनरशिप फॉर्म। यानी जो बिजनेस एक्टिविटी है मे बी इट डील बाय वन पर्सन और ऑल पर्सन, इट डिपेंड ऑन द एग्रीमेंट। It means these are the basic आपकी क्या है characteristic और features on the partnership। ये आपने theoretically business में किया हुआ भी है। जो इसके बाद जो concept है what are the rights and what are the duties, rights and duties, simple सी चीज है। राइट्स का मतलब है यानी ऑल पार्टनर्स आर हैविंग किसी चीज के लिए क्या करने के लिए कि हर एक्टिविटी में इन्वॉल्व होने का राइट्स है, बुक्स और अकाउंट्स देखने का राइट्स है, ठीक है। यानी आपकी राइट्स क्या था, प्रॉफिट एंड लॉस को शेयरिंग करने का राइट्स है। किसी भी आपको लगता है अभी कोई ऐसी आपकी कोई भी ऐसा डिसीजन है जिसमें एक पार्टनर एग्री नहीं करता, कंसर्न नहीं करता, तो उसको बेटा नेग्लेक्ट यानी हमें उसे डिनाई करने का भी राइट्स है। यानी सभी पार्टनर्स की राइट्स आपके यानी किसी फीचर्स में है। दूसरा अपना ड्यूटीज क्या है कि आपको अपनी ड्यूटीज का मतलब है कि आप कैपिटल जो शेयरिंग है, आपको कैपिटल शेयरिंग के जो भी आपने एग्री किया हुआ है कि कौन कितनी कैपिटल लेकर आएगा। इसके अलावा आपकी जो लाइबिलिटीज हैं वो अनलिमिटेड होती है पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर, कि आपकी अगर मान लो लॉस को फेस करें तो कई बार पर्सनल जो हमारी प्रॉपर्टी होता है वो भी इन्वॉल्व होती है। इट मीन्स ये हमारी पार्टनरशिप के बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। अब इसमें रहता था एक वर्ड है, मैंने जो ये वर्ड आपको बताया है, दिस इज द वर्ड, इसको हम क्या बोलते हैं आपका पार्टनरशिप एग्रीमेंट बोल सकते हो, या फिर दूसरा वर्ड मैंने बताया था पार्टनरशिप डीड। यानी एक आपका अब प्रैक्टिकल जो आप स्टार्ट कर रहे हो आपके जो ये पार्टनरशिप की 30 मार्क्स का सिलेबस है, इसके अंदर आपके मैंने कहा 4 चैप्टर्स हैं। फर्स्ट चैप्टर में तो ये फंडामेंटल्स हैं, यानी हम स्टार्टिंग में इस डीड के बारे में, देन वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर फर्स्ट अकाउंट दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। देन आप उसके बाद हाउ टू डिवाइड द प्रॉफिट एंड लॉस अमंग द पार्टनर्स, देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, वन बाय वन हम टॉपिक हम इसको कवर करेंगे। सबसे पहले है पार्टनरशिप डीड बेटा, यानी क्या हमारी पार्टनरशिप डीड को हम डिटेल में करते हैं, देन वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स। ओके, पार्टनरशिप डीड, ठीक है, यानी हमने हमारी जो पार्टनरशिप है बेटा इट इज बेस्ड ऑन एग्रीमेंट, यानी हमारी टोटली जो पार्टनरशिप है इट इज बेस्ड ऑन एग्रीमेंट। एग्रीमेंट को हम काफी सारे नाम से इसको हम डीड पार्टनरशिप, डीड पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट फिर नाम से बोल देता।
तो यानी हमारे इस एग्रीमेंट, इस कॉन्ट्रैक्ट से डीड में व्हाट आर द मेजर प्रोविजंस एंड कंडीशन आर इंक्लूडेड, यानी हमारे कौन से कंटेंट्स हैं जो आपकी पार्टनरशिप डीड में लिखा होता है। सबसे पहले कंटेंट्स थे बिफोर, इज इट कंपल्सरी फॉर ऑल टाइप ऑफ पार्टनरशिप फर्म, यानी क्या ये मैंडेटरी कंपल्सरी है लीगली पार्टनरशिप डीड साइन करना, यानी एवरी बिजनेस के आप जितने भी पार्टनर्स हैं क्या उसको साइन करते हैं, क्या ये हमारे लिए कंपल्सरी है? नो बेटा। फ्रॉम हमारा जो बेटा पार्टनरशिप जो एक्ट है, यानी हमारा पार्टनरशिप एक्ट कौन सा है? 1932। हमारा विच एक्ट फॉलो इन पार्टनरशिप फॉर्म? पार्टनरशिप एक्ट 1932। इट मीन्स इस एक्ट के अकॉर्डिंग दिस इज नॉट कंपल्सरी, यानी डिपेंड ऑन पार्टनरशिप दे विल मेक डीड और नॉट, यानी ये हमारे लीगली कंपल्सरी और मैंडेटरी नहीं है, बट it is beneficial convenience to all the partners when it involved in partnership firm, because all the contents, all the conditions, all the features are especially it is clearly mentioned in the partnership, and then in future that are not any type of conflict among them. This means it is आप क्या necessary नहीं है, compulsory नहीं है, but it is beneficial for all. That's why mostly partnerships are following this deed. यानी what are the which type of contents, which type of आपके components are involved in? These are the major components. First of all हमारा डीड के अंदर क्या क्या चीज शामिल होता है? नेम, किसी का नेम एंड एड्रेस ऑफ फर्म एंड पार्टनर्स, यानी आपने कहाँ फर्म को स्टैब्लिश किया है, आपके हाउ मेनी आर पार्टनर्स आर देयर, व्हाट आर द नेम्स एंड व्हाट आर द एड्रेसेस, यानी हमें नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर्स। देन व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ फर्म, यानी आपका जो भी मेजर ऑब्जेक्टिव है जो अदर जो आपकी पॉलिसीज है इट इज आल्सो इन्वॉल्वड इन एग्रीमेंट। देन द नेचर ऑफ बिजनेस, यानी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेचर ऑफ बिजनेस मींस क्या है? मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, ट्रेडिंग बिजनेस है, यानी इट इज आल्सो मेंशन इन डीड। देन कैपिटल कंट्रीब्यूशन, यानी एवरी पार्टनर्स कंट्रीब्यूट द कैपिटल इन फर्म, यानी हाउ मच अमाउंट द कैपिटल कंट्रीब्यूट इन फर्म बाय डिफरेंट पार्टनर्स। देन आप जो कैपिटल कंट्रीब्यूट किया था उस पर कितनी कैपिटल पर आप क्या देंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे कितना इंटरेस्ट दिया जाएगा और ड्राइंग पे कितना इंटरेस्ट दिया जाएगा, ये दोनों की आपकी बातें किसमें लिखी होती है? डीड के अंदर। फॉर एग्जांपल आपका इसमें लिख दिया 5%, इट मींस अगर डीड में इन्वॉल्व है तो अगर आपने स्पेशली मेंशन किया हुआ तो आपको 5% क्या है अपने पार्टनर्स को कैपिटल पे इंटरेस्ट देना होगा। ऐसे सेम ड्राइंग का भी इंटरेस्ट। देन प्रॉफिट एंड रेशियो, आपकी जो लॉस शेयरिंग है आपकी प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग जो रेशियो है वो भी इसमें लिखी होती है, यानी जो आप फ्यूचर में जो प्रॉफिट एंड लॉस फॉर्म होने वाला है, यानी आपका जो भी आपका प्रॉफिट फेस करो या लॉस फेस करो, तो इन विच रेशियो यू विल डिवाइड द प्रॉफिट एंड लॉस। देन इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, अगर पार्टनर्स से आप लोन लेते हो या देते हो तो आपको जो इंटरेस्ट ऑन लोन है बेटा वो कितना दिया जाएगा? वैसे एक्ट के अकॉर्डिंग आपका 6% इंटरेस्ट कंपल्सरी है बेटा, यानी इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन 6% कंपल्सरी होता है। उसके अगर अलावा हम लोग कुछ ऐसे मेंशन करते हैं डीड के अंदर देन वी विल फॉलो इन फ्यूचर। देन सैलरी एंड कमीशन, यानी आप पार्टनर्स को सैलरी देंगे या कमीशन प्रोवाइड करेंगे किसी एक्स्ट्रा बेनिफिट के लिए। इसके अलावा उनकी क्या राइट्स हैं, क्या ड्यूटीज हैं, इन फ्यूचर हम गुडविल को वैल्यूड कैसे करेंगे, गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे, एंड अगर आपस में कोई डिस्प्यूट्स हो जाता है, कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है तो हाउ टू सेटल द अकाउंट्स। देन अगर हम इन केस व्हेन ए पार्टनर एडमिटेड और ए पार्टनर रिटायर्ड एंड डेथ ऑफ ए पार्टनरशिप, हाउ टू सेटल द ऑल अकाउंट्स पार्टनरशिप फर्म, वी ऑल द कंटेंट्स इंक्लूड इन पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप एग्रीमेंट, यानी हमारी जो पार्टनरशिप है इट इज टोटली बेस्ड ऑन दिस एग्रीमेंट, और दिस एग्रीमेंट कंसिस्ट दिस इंफॉर्मेशन, और दिस इंफॉर्मेशन इज वेरी यूजफुल एंड बेनिफिट टू पार्टनर्स टू रिजॉल्व टू सेटल द पार्टनर्स अकाउंट्स। अब मैंने आपसे एक चीज बताई था, एक्ट के अकॉर्डिंग दिस इज नॉट कंपल्सरी, तो अगर कोई भी फर्म इसको फॉलो नहीं करती, यानी एब्सेंट ऑफ पार्टनरशिप फर्म, हमारे क्या क्या प्रोविजन है 1932 एक्ट के अंदर, यानी अगर हम फॉलो करते हैं तो सभी को वैसे ही फॉलो करेंगे जैसे राइट किया हुआ है।
अगर हमारी पार्टनरशिप डीड एब्सेंट है, एब्सेंट का मतलब क्या है, व्हेन वी आर नॉट गोइंग विद पार्टनरशिप डीड, देन व्हाट आर द प्रोविजन प्रोवाइड बाय द 1932 एक्ट पार्टनरशिप। तो हमारे कौन सी प्रोविजन है, लेट्स डिस्कस। ओके, यानी इन नाउ बेटा, partnership deed is not mandatory to all the firms. In partnership firm, it is not compulsory. It is a provision only. Partnership deed. In the absence of partnership deed, for example, if any partnership firm are not following the deed, यानी वहाँ पर पार्टनर्स ने कोई भी डीड साइन नहीं की है, तो अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप एक्ट 1932, तो हमारे क्या क्या चीजें, व्हाट आर द प्रोविजंस आर इन्वॉल्व इन दिस एक्ट इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। यानी अगर डीड नहीं है तो विच प्रोविजंस आर फॉलोड बाय द ऑल पार्टनर्स। विच टाइप ऑफ द फॉलोड, इट मीन दीज आर द बेसिक एंड हमारे पार्टनरशिप जो आपके प्रैक्टिकल जो हमारे फर्म में अकाउंट्स आप मेंटेन करेंगे, दिस इज द मेन कॉन्सेप्ट विच आर फॉलोइंग। फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा, पार्टनर्स डीड के अंदर हमारे क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो, प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो। तो व्हेन you are signed a partnership deed, then that and which ratio you are signed, then you are getting the profit or loss। यानी जो भी आपने डीड के अंदर इंक्लूड की हुई और आपने साइन की हुई है, आप उसके अकॉर्डिंग आप प्रॉफिट, यानी फॉर एग्जांपल दो पार्टनर्स हैं बेटा ए और बी, और 3:2 की रेशियो गिवन है आपकी, अगर आपने डीड साइन की हुई है तो आप इसके अकॉर्डिंग ही क्या लेंगे बेटा, प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, आप इसी में शेयर करेंगे। बट इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, एक्ट क्या कहता है, यानी एक्ट प्रोवाइड दैट इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड ऑल द पार्टनर्स विल डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली। यानी इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड हम एक्ट क्या बोलता है बेटा, हमें प्रॉफिट एंड लॉस कैसे बांटना है, इक्वली। यानी अगर कोई पार्टनर्स ये भी कहता है मैंने ज्यादा कैपिटल लगाई है, मैंने कम लगाई है, मैं ज्यादा काम करता हूँ, तो भी उसकी बात को हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। पार्टनरशिप एक्ट कहता है विदाउट डीड वी डिवाइड द प्रॉफिट इक्वली। चाहे लॉस है चाहे प्रॉफिट, हम कैसे करेंगे बेटा, इक्वली। इक्वली का मतलब है अगर ए बी है और अगर डीड साइन नहीं की है तो इनमें आपका 1-1 इक्वली बटेगा, हाफ। ठीक है। नाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का मतलब क्या है, जो कैपिटल इंट्रोड्यूस की जाती है बेटा आपकी पार्टनर्स के थ्रू, तो आपको उसके ऊपर इंटरेस्ट दिया जाता है। इफ पार्टनरशिप डीड अलाउ एंड यू हैव साइंड आल्सो, देन यू गेट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बट विदाउट a partnership deed, it means in the absence of partnership deed, एक्ट ने क्या प्रोविजन रखा है, there is no interest on capital। यानी अगर डीड साइन नहीं की है तो इन केस ऑफ प्रॉफिट, और अगर सभी एग्री करते हैं तो एक अलग चीज है, लेकिन विदाउट इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड एक्ट ये प्रोविजन रखता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा, इवन इफ देयर इज ए प्रोविजन। अगर प्रोविजन भी है आपका तो भी हमारा कब होता है बेटा, अगर डीड अगर आपके साइन भी करते हो तो सिर्फ हमारा प्रॉफिट के केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाता है। अगर कंपनी यानी अगर फर्म अगर लॉस फेस करते होता तो लॉस के केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाता, इवन यू साइन द डीड। यानी इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया ही नहीं जाता, लेकिन अगर आपने डीड साइन की है और फर्म जो है लॉस को फेस कर रही है तब भी आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। एक्ट क्या कहता है, ओनली इन केस ऑफ प्रॉफिट यू आर गेटिंग द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इन सेम वे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आल्सो, यानी नो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। अगर आपने पार्टनरशिप डीड साइन नहीं किए तो आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप लेंगे नहीं, तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग देंगे भी नहीं। यानी फर्म इज नॉट चार्ज द इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग टू पार्टनर्स, क्योंकि डीड यानी हमारा एक्ट क्या कहता है कि आपके इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड यू आर नॉट गेटिंग द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ऑल्सो यू आर नॉट चार्ज एनी टाइप ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ऑल्सो। देन नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। अगर पार्टनर्स आपके लोन देता है फर्म को आपके, तो उस लोन पे बेटा ये हमारे डीड यानी एक्ट इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड हो, चाहे आपकी आप विदाउट यानी डीड अपने फर्म को चला रहे हो या फिर आप डीड के साथ चला रहे हो बेटा, आपका जो इंटरेस्ट ऑन लोन का जो कॉन्सेप्ट है दैट इज 6%।
यानी एक्ट 19 हमारा जो एक्ट है वो क्या कहता है बेटा कि लोन पे हमें 6% यानी किस पे चार्ज करना होता है बेटा, लोन पे, यानी पार्टनर्स लोन पे 6% इंटरेस्ट दिया जाएगा। चाहे अगर कोई मना भी करता है, 4 पार्टनर्स हैं उसमें से 2 कहते हैं नहीं हम नहीं देंगे, तो आपका उस केस में जो 2 पार्टनर्स हैं जो एग्री करते हैं इंटरेस्ट लोन देना चाहिए वो जीत जाएंगे, क्योंकि एक्ट ये कहता है पार्टनर्स और लोन पे आपको इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा, चाहे लॉस है चाहे प्रॉफिट है, यानी इवन इफ लॉस इट इज गिवन। जैसे मैंने कहा कैपिटल पे अगर लॉस है तो हम नहीं देंगे, लेकिन पार्टनर्स लोन जो आपका दिया हुआ है उस पे आपको इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज करना होगा। देन सैलरी एंड कमीशन, यानी आपकी हम कई बार पार्टनरशिप डीड में लिख देते हैं कि पार्टनर्स को सैलरी दी जाएगी, कमीशन दिया जाएगा, बट इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड देयर आर नो एनी टाइप ऑफ प्रोविजन टू गेट द सैलरी एंड कमीशन ऑफ द पार्टनर्स, यानी पार्टनर्स को कोई भी सैलरी और कमीशन नहीं दिया जाएगा अगर आपने कोई डीड साइन नहीं की है, यानी एक्ट के अंदर ऐसी कोई भी प्रोविजन इंक्लूड नहीं है। लास्ट वन एडमिशन ऑफ ए पार्टनर बेटा, अगर कोई मान लो 2 पार्टनर हैं और बी चाहता है सी की एंट्री करवा देते हैं, यानी नया सी का एक पार्टनर ले लेते हैं, लेकिन अगर ए एग्री नहीं करता, यानी जितने भी पार्टनर्स हैं सभी एग्जिस्टिंग पार्टनर की विदाउट कंसेंट, अगर हमारे फॉर एग्जांपल बेटा 5 पार्टनर्स हैं और उसमें से 4 जो कहते हैं कि आपको 6 पार्टनर्स को एक बार हम एडमिट कर लेते हैं और एक पार्टनर भी आपको डिनाई करता है, देन यू कांट बी एडमिट ए न्यू पार्टनर इन द फर्म्स, यानी फर्म में अगर आपको किसी नए पार्टनर को एडमिशन देना है तो पांचों को एग्री होना बहुत जरूरी है, यानी विदाउट कंसेंट ऑफ ए पार्टनर एग्जिस्टिंग ऑल पार्टनर्स यू कांट बी एडमिट ए पार्टनर इन फर्म्स, यानी ये हमारे क्या क्या है आपकी मेन रूल्स है। कौन से रूल्स हैं? पार्टनरशिप डीड की एब्सेंट में अगर आपने पार्टनरशिप डीड साइन नहीं की है तो हमारा जो एक्ट है वो क्या कहता है कि प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो इक्वली डिवाइड होगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों ही नहीं दिया जाएगा अगर आपने डीड साइन नहीं की है, आप लॉस फेस कर रहे हैं, प्रॉफिट बिना आपकी कंसेंट के नहीं मिलेगा। सेम इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन दिया जाएगा बेटा कितना 6%, सैलरी कमीशन नॉट गिवन, देन एडमिशन ऑफ ए पार्टनर विदाउट ऑल एग्जिस्टिंग पार्टनर्स कंसेंट यू कांट बी एडमिट ए पार्टनर्स, देन दिस इज द बेटा प्रोविजन ऑफ किस चीज के प्रोविजन बेटा इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड that is provided by the Partnership Act 1932। अब इसमें से कैसे किस तरीके से हमारे बोर्ड में क्वेश्चंस आते हैं बेटा 1 मार्क्स में इस जो टॉपिक से मोस्टली आपके क्वेश्चंस आ जाते हैं। वी कैन टेक वन एग्जांपल्स फॉर दिस कॉन्सेप्ट। ओके बेटा, फॉर दैट कॉन्सेप्ट यानी इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड व्हाट आर द प्रोविजन प्रोवाइड बाय द पार्टनरशिप एक्ट बेटा, तो हमने उसके लिए एग्जांपल लिया है कि विच टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर आस्किंग इन बोर्ड एग्जाम्स बेटा। अब मैंने एग्जांपल क्या लिया बेटा ए बी सी आर पार्टनर्स इन ए फर्म, यानी एक फर्म के अंदर देयर आर 3 पार्टनर्स। कौन से पार्टनर है? ए बी सी। दैट उनकी जो कैपिटल है दैट इज कंट्रीब्यूट बाय द ए बी सी। ए इंट्रोड्यूस 2 लाख रुपीज, बी इंट्रोड्यूस 3 लाख रुपीज, सी इंट्रोड्यूस 1 लाख रुपीज, ठीक है। Now A and B desire that profit should be divided into capital ratio। A और B क्या चाहते हैं कि प्रॉफिट जो होगा उसे किस में बांटना चाहिए? कैपिटल रेशियो में। बट C does not agree, C इस बात के लिए एग्री नहीं करता। क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा उन्होंने कोई डीड साइन की है। इट मींस दिस इज द क्वेश्चन ऑफ इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, यानी हाउ विल यू सेटल, यानी आप इनमें से क्या कहोगे? A B की बात सही है या C की बात सही है? सबसे पहले तो बेटा इस क्वेश्चन को करने से पहले हमें टॉपिक से आपको मुझे बताना है बेटा रेशियो। वैसे आपने मैथ में इन आपकी जो क्लासेस हैं अगले क्लासेस हैं उसमें आपने कर भी चुके, फिर भी बेटा रेशियोज होती क्या है? फॉर एग्जांपल ए बी सी, वैसे इसमें क्वेश्चन में जैसे कहा है कि कैपिटल रेशियो में बांटनी। कैपिटल रेशियो का मतलब क्या है? इनकी कैपिटल क्या है? कैपिटल है बेटा आपकी 2 लाख, 3 लाख, 1 लाख। रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं? इट मींस इनकी रेशियो क्या होगी? 2 3 1। आपको पता नहीं रेशियो का साइन है। अब 2 3 1 को हाउ टू राइट, यानी राइट कैसे करते हैं मैथमेटिकली? आपको पता है ए बी सी का मतलब है जो भी आपका प्रॉफिट होगा हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट इन दिस रेशियो। इसको राइट करने का तरीका होता है बेटा इन तीनों का जो टोटल होता है, यानी जितने भी आपके जो रेशियो है उसका टोटल कर लीजिए। 2 +
3 + 1 = 5। आपको पता है ना, आप इसको राइट कैसे करेंगे, A B C, मैंने क्या होता है 2 3 1। अब इसको राइट करने का तरीका होता है 2 तीनों का जो टोटल है 5, 3/5, 1/5। This is the method, and how we will distribute the profit. For example, अगर मेरा प्रॉफिट हुआ 50,000 का, अगर मेरा प्रॉफिट कितना होता है इस साल 50,000 का, ABC में कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, A मीन्स A को बेटा 50,000 इनटू जो उसकी रेशो होती है बेटा, इनटू 2/5, इनटू 2/5। इसे कैंसिल कर देंगे तो कितना आ जाएगा बेटा 20,000। सेम B का कितना आएगा 50,000 इनटू कितना है बेटा आपका 3/5 ना, 3/5 कितना आ जाएगा 30,000। देन लास्ट वन सी बेटा 50,000 इनटू 1/5 कितना है बेटा 10,000। समझ में आ गया, यानी ये कहता है कि हमें आपको प्रॉफिट इस तरीके से आपको, यानी हमें रेशियो कैसे, इसको रेशियो कहते हैं। दिस इज न्यू वर्ड ना, यू डोंट नो अबाउट द, यानी जो हमारी प्रॉफिट रेशियो, शेयरिंग रेशियो, हम प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करते हैं। रेशियो को लिखने का तरीका ये होता है, हम इसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तीनों का टोटल करेंगे और हम कैसे न्यूमरेटर में, यानी 2/5, 3/5, 1/5, एंड हाउ टू डिवाइड। मैंने सिर्फ एग्जांपल दिया है, क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं है। नाउ कम टू द क्वेश्चन। ए और बी क्या डिजाइन रखते हैं क्या कि प्रॉफिट शुड बी डिवाइडेड इनटू कैपिटल रेशियो। कैपिटल का मतलब है 2 3 1 में डिवाइड करना, यानी ये जो रेशियो है ये कौन चाहते हैं बेटा, ए और बी इसको एग्री करते हैं, बट सी इसको एग्री नहीं करता। सी कहता है कि कैसे आपका डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए प्रॉफिट इक्वली, यानी सी कहता है बेटा तीनों में प्रॉफिट कैसा डिवाइड होना चाहिए बेटा इक्वली। इक्वली का मतलब है जो भी प्रॉफिट होगा वो सी कहता है ए बी और सी में 1 1 1 1 1 का मतलब क्या है। अब दोबारा बताइए मुझे एग्जांपल। देखो मैंने अभी जो आपको बताया है उसको तो सेम हम लेते हैं बेटा 1 1 1 का मतलब क्या है। नाउ यानी ए बी सी 1 1 1। हाउ टू राइट, तीनों का टोटल कितना आ गया 1 + 1 + 1 इट मींस 3 ना बेटा। हम कैसे राइट कर सकते हैं 1/3 1/3 1/3। जैसे मैंने कहती हूँ राहुल और रोहित, आप दो, अगर मान लो आपको 10,000 कहीं ऐसा आपसे प्रॉफिट हुआ तो मैंने कहा दोनों इक्वली बांट लीजिए। इक्वली का मतलब हाफ हाफ हो गया। हाफ का मतलब क्या हुआ, आपने बांटा हाफ हाफ, यानी 1 1, दोनों का टोटल कितना है 2 ना, तो 1 2 1/2, इसे कहते हैं हाफ हाफ। हाफ का मतलब 1/2। मैंने क्या किया, आपने इन दोनों के बीच में टोटल किया। सेम अगर 3 है तो 1/3 1/3 हो जाएगा, यानी ये हमारा मेथड होता है राइट करने का। सी कहता है हमें इसके साथ चलना है और बी कहता है यानी ए और बी दोनों कहते हैं हमें कैपिटल रेशियो में डिवाइड करना है। दोनों में से किसी का हमारा जो एक्ट है वो किसके साथ चलता है, यानी हाउ विल यू सेटल द अकाउंट्स डिस्प्यूट। आप सेटल कैसे करेंगे, क्या ए बी दो है तो इसलिए उनकी बात मान ले, नो। हमारा जो पार्टनरशिप एक्ट है वो कहता है इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड यू विल डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट इक्वली, चाहे वो सिंगल पर्सन है। बट सी इज करेक्ट कि इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड हमारा जो प्रॉफिट है इट विल बी डिस्ट्रीब्यूट इक्वली। हम ए और बी को बात को नहीं मान सकते क्योंकि ये प्रोविजन के अगेंस्ट कहते हैं। इट मीन्स इसमें हम सेटल क्या करोगे, ए बी इज नॉट राइट। इट मीन्स सी जो आपका बेटा है सी के अकॉर्डिंग प्रॉफिट शुड बी डिवाइडेड इनटू इक्वली proportion, then we will divide equally because it is according to the Partnership Act 1932. I am giving some examples more in PDF form. Try to solve it. This is very important topic. In next जो हमारे जो practical questions है बेटा, it is based on this examples. ठीक है? Now